हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एम टेक्निकल टेक के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हीलिंग ब्रश टूल कैसे यूज करें। हीलिंग ब्रश टूल का मेनली अगर मैं आपको इंट्रोडक्शन दूं तो ये जैसे कई कई जगह पे हमारे डार्क स्पॉट्स होते हैं या कई इमेजेस में हमें कुछ एरिया हाइड करना होता है या इमेज के कंक्लूज में लाना पड़ता है जो वो अजीब ना लगे, तो उन चीज़ों में इसका ज़्यादा यूज़ होता है। मेनली आप इसको ज़्यादातर पुरानी इमेजेस में यूज़ कर सकते हैं, नई इमेजेस में कुछ छोटे मोटे डार्क स्पॉट्स हटाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हीलिंग ब्रश टूल में हमारे मेन 3 टूल्स होते हैं। अगर आप इस पर राइट क्लिक करेंगे हीलिंग ब्रश टूल पे तो इसमें आपको मिलेगा स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, हीलिंग ब्रश टूल एंड पैच टूल। तो ये तीनों ही एक तरह से सिमिलर होते हैं बट इनके यूजफुल तरीके अलग अलग होते हैं। आपको हर कंडीशन में अलग अलग तरह से ये यूजफुल होंगे। जैसे पहला अगर मैं शुरुआत करता हूँ हीलिंग ब्रश टूल से, तो हीलिंग ब्रश टूल क्या करता है, जैसे आप कभी भी किसी भी एरिया को हटाना चाहते हैं, जैसे आपके इस एल्बर्ट आइंस्टाइन वाली इमेज को आप देखेंगे तो इसमें कई जगह ये नंबर्स आ रखे हैं बट कई फोटोज में हमें बिल्कुल क्लियर इमेज चाहिए होती है, बिल्कुल ब्लैंक, उसमें कुछ ना आए। तो उसके लिए अगर आपको इसको इसके साथ मैच करना होता है तो उसमें बहुत हेल्पफुल होता है। अब जैसे कभी भी इसको स्टार्ट करने से पहले आपको एल्ट प्रेस करना होता है और पिक करना होता है। देन आप जब भी जहां भी किसी भी एरिया पे आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये कितना एरिया अच्छे से बिल्कुल मैच हो गया स्क्रीन में। आप कह नहीं पाएंगे कि वो एरिया पहले वहां कुछ लिखा हुआ था। आप देखेंगे, मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली एक बार और दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पूरा एरिया धीरे धीरे इस कलर में मैच होते जा रहा है। तो इसका बहुत अच्छे से यूजफुल तरीका यही है कि आप इसको किसी भी एरिया में बहुत अच्छी तरह से छोटे मोटे डैशबोर्ड वगैरह बहुत सी चीजें हटा सकते हैं। आपको कुछ भी एरिया हटाना हो तो बेसिकली इसका तो मेनली आप देख सकते हैं एड प्लस करके, ये मेनली जहां जहां आप कलर जो कलर पिक कर लेते हैं वो कलर ये हर जगह फेड करता रहता है। जैसे मैं अगर एड प्रेस करके यहाँ वाला कलर पिक कर लेता हूँ तो अब आप देखेंगे कि यही वाला कलर हर जगह पिक करेगा। मतलब आप जिस जगह का कलर पिक कर लेंगे वो वहीं पे हर जगह पेस्ट करता जाएगा। तो बेसिकली अभी तो मैंने आपको ट्रायल ले बता दिया है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा यूजफुल तरीके होते हैं, लेकिन आपको कभी भी ये काम करना है तो एक न्यू लेयर या फिर इस बैकग्राउंड का कॉपी लेयर बना के काम करना होता है। उससे क्या होता है, हमारी ओरिजिनल इमेज बहुत ज़्यादा हद तक सेफ हो जाती है उसके क्लोन से। तो अगर हम इसकी बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले एल्ट दबा के हमें कलर पिक करना होता है और उसके बाद उसे पेस्ट करते जाना है। और मेनली अगर आप चाहते हैं कि आपको ये एल्ट वाला प्रोसेस भी यूज नहीं करना तो इसके लिए हमारा बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। इसमें क्या होता है, ये बहुत ही इजीली आपके एरिया के आसपास के कलर को यूज करके उस कलर को फिल कर देता है, उस एरिया को सेट कर देता है। आप देखेंगे मैं सिर्फ यहां ड्रैग कर रहा हूं और देखेंगे ये एरिया पूरा क्लीन होता जा रहा है, बिल्कुल ही सारे टेक्स्ट हटते जा रहे हैं ऑटोमेटिकली। आपको कोई भी कलर पिक करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन हो सकता है कभी कभी हमें बहुत ज्यादा जल्दी काम करना होता है तो उस कंडीशन में पैच टूल सबसे बेस्ट होता है क्योंकि इसका आप यूज देखिए, अभी मैं इसको यूज करता हूं, आपको खुद ही बहुत अच्छा लगेगा ये। जैसे मान लीजिए मुझे इस एरिया में ये पूरा एरिया एक बार में हटाना है तो मैं ऐसे पैच टूल से सेलेक्ट कर लूंगा। अब जैसे ही मैं पैच टूल पे क्लिक करके जो एरिया सेलेक्ट किया है वहां क्लिक करके उसको ड्रैग करूंगा, आप देखेंगे नीचे वाले कलर्स को वो अपने एरिया में फेड करता जाएगा। आप देखते जाइए, अब ये एरिया ऐसा था इसीलिए वो एल्ट वाला सेक्शन भी ऊपर आ गया। मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करूंगा, आप देखेंगे मैं इसको इधर करूंगा, ये उसके हिसाब में ढल जाएगा। ये अपने आप को बिल्कुल परफेक्टली उस एरिया को अगल बगल के कलर्स के साथ मैच कर देता है, जो कि बिल्कुल ही लगता ही नहीं है कि हमने उसे एडिट किया। आप देखेंगे पूरा एरिया कितनी जल्दी इतनी आसानी से फेड हो गया, जबकि बाकी दोनों टूल में हमें कितना काम करना पड़ता। तो मेनली अगर हमें बहुत सी चीजें आसानी से करनी है, जैसे हमें शॉर्टकट्स चाहिए होते हैं कई चीजों में, तो उसके लिए फोटोशॉप का अगर आप शॉर्टकट देखेंगे तो यही है। आप धीरे धीरे इसको ऐसे पैच करते जाएंगे तो ये अपने आप उस कलर को अपने अंदर फेड करता रहेगा। देखते जाइए, देखिए मैंने पूरा पैच किया, अब मैं कंट्रोल डी दबाऊंगा तो ये डीसेलेक्ट हो जाता है। आप देखेंगे पूरा एरिया से सेलेक्ट हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको दूसरे टूल काम नहीं आएंगे। आप देखेंगे यहाँ पे बिल्कुल एक छोटा एरिया है, छोटे एरिया में तो आप पूरा पैच टूल यूज कर नहीं सकते। तो बेसिकली आप स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल यूज करिए। उससे क्या होगा, आपको ये बेनिफिट होगा कि बिल्कुल छोटे छोटे एरिया में आप इसको बहुत ही इजीली यूज कर सकते हैं। देखिए मैंने हेयर के पास कितना अच्छे से यूज किया इसको। आप देखेंगे हेयर के पास आपको पता नहीं लगेगा कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे, यहाँ वाला एरिया देखिए, यहाँ वाला एरिया भी कितना अच्छे से पूरा बिल्कुल मैच हो गया बैकग्राउंड के साथ। तो ये टूल जब मैंने शुरुआत में सीखा था तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा एक्साइटिंग था, ऐसा एक तरह से मैजिक की तरह था। और बेसिकली कितनी अच्छी तरह से सारे कलर्स को मैच करता है। लेकिन कई बार क्या होता है, ये अगल बगल के कलर्स की जगह में फेड करने लगता है। तो उस कंडीशन में हम हीलिंग ब्रश टूल यूज करके कोई कलर पिक कर लेंगे और वहां पेस्ट करते जाएंगे। आप देखिए पेस्ट करने से भी
मेनली अगर आपको कोई इमेज बेटर बनानी है तो ये तीनों टूल आप यूज करके बहुत ही सफाई से उस इमेज को बेटर कर सकते हैं। आप देखेंगे कि अगर मैं इस लेयर को हाइड करूं और प्रीवियस लेयर में देखेंगे कितने सारे टेक्स्ट थे, लेकिन इस लेयर में आप देखिए बिल्कुल सब गायब हो गया। मतलब बिल्कुल मैजिक की तरह काम किया इसने। अब ये फोटो मैं कहीं भी किसी भी तरह से यूज कर सकता हूं अपने बैकग्राउंड के लिए बहुत अच्छी तरह से। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए हमें, जो कि हमें अब मोटिवेशन मिले कि ऐसी ऐसी और वीडियोस लाने का। थैंक यू।